यूपी में चौथे के बाद अब पांचवें चरण की बारी है। पांचवें चरण के लिए 11 जिलों की 61 सीटों पर 27 फरवरी को वोटिंग होगी। इसके लिए कल यानी 25 फरवरी की शाम 6 बजे चुनाव प्रचार समाप्त हो जाएगा। चुनाव प्रचार की समय सीमा समाप्त होने से पहले सभी राजनीतिक दलों ने प्रचार में अपना पूरा जोर लगा दिया है। तो चलिए बताते हैं आपको कि आज किसने कहां से भरी हुंकार। देखिए ये रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश में 4 चरणों का मतदान संपन्न हो चुका है। सबकी नजर अब 5वें चरण के मतदान पर है। ऐसे में रैली और जनसभाओं का दौर चरम पर है। सभी सियासी दल अब 5वें चरण के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं और जनता को लुभाने के लिए कई वादे कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज सपा प्रमुख अखिलेश यादव प्रयागराज जिले की हंडिया विधानसभा में थे, जहां उन्होंने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा है। बीजेपी पर हमला बोलते हुए अखिलेश ने आईएएस पीसीएस में भर्ती का मुद्दा उठाया। अखिलेश ने कहा कि गर्मी निकालने वालों ने भर्ती नहीं निकाली। आज युवाओं की उम्र बढ़ गई है, भर्ती निकालने के नाम पर इनके मुंह पर ताले लगे हैं। युवाओं की कड़ी मेहनत के बाद भी सरकार ने 3 साल से सेना में भर्ती नहीं निकाली है। अखिलेश यादव जहां प्रदेश में भर्ती की बात कर रहे हैं, वहीं कांग्रेस महासचिव ने बीजेपी पर जाति और धर्म की राजनीति करने का आरोप लगाया है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने बाराबंकी में कहा, उत्तर प्रदेश की राजनीति में जाति और धर्म पर ज्यादा जोर होने से राजनेता बेफिक्र हो गए हैं और वो असल मुद्दों को दरकिनार कर रहे हैं। बीजेपी पूरे देश में जनता से झूठ बोलने का काम करती है और जनता इनके जाल में फंस जाती है, लेकिन अब जनता भी इनके झूठे वादों से वाकिफ हो चुकी है। प्रियंका गांधी जहां बीजेपी पर धन की राजनीति करने का आरोप लगा रही हैं, तो वहीं आज सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ बाराबंकी में ही हिंदुत्व कार्ड खेलते हुए नजर आए। बाराबंकी की जनता को संबोधित करते हुए योगी ने कहा कि पहले की सरकारों में हिंदुओं को पूजा तक नहीं करने देते थे, मगर अब कावड़ियों पर फूलों की वर्षा होती है। जबरन मूर्ति विसर्जन को रोका जाता था और कावड़ियों को परेशान किया जाता था, लेकिन हमारी सरकार के कार्यकाल में ऐसा नहीं हुआ। कांवड़ को किसी ने नहीं रोका। आज प्रदेश में धूम के साथ कांवड़ यात्रा निकलती है। योगी ने एक बार फिर धार्मिक कार्ड खेला तो ओवैसी ने मुसलमानों का मुद्दा उठा दिया। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि प्रधानमंत्री मुस्लिम लोगों के हित की जो बात करते हैं वो सब झूठ और बकवास है। देश की जनता बीजेपी के झूठे वादों में नहीं आने वाली। इस देश में कई प्रधानमंत्री आए और चले गए। हम देश का नमक खाते हैं, बीजेपी या मोदी का नहीं। किसानों के खेत में जो छुट्टा जानवर घूमते हैं और फसलों को चट कर जाते हैं, उनके लिए क्या योजना है, इसका बखान जनता के सामने बीजेपी क्यों नहीं करती है। नमक योगी मोदी का नहीं है। हम लोग नमक से लेकर पानी जो भी खाते पीते हैं उसकी अदायगी करते हैं। ओवैसी ने तो नमक से लेकर पानी तक की बात कह दी, साथ ही बीजेपी के झूठे दावों की भी बात जनता के सामने रख दी। अब जनता किसे झूठा और किसे सच्चा मानती है, ये तो 10 मार्च को ही पता चलेगा।